हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आषाढ़ मास में विनायक चतुर्थी की कथा सुनने मात्र से रिद्धि सिद्धि और संतान सुख प्राप्त होता है। आषाढ़ मास में चतुर्थी के दिन विनायक चतुर्थी की कथा सुनने मात्र से गणेश जी की अपार कृपा उनके भक्तों को प्राप्त होती है और संतान प्राप्ति का सुख अवश्य प्राप्त होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि सभी पूजा से पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। यह चतुर्थी भगवान श्री गणेश जी महाराज को समर्पित है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन गणेश की उपासना करने से घर में धन धान्य वैभव बुद्धि की वृद्धि होती है। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी की तिथि है। इनकी पूजा अर्चना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के बाद विनायक चतुर्थी तिथि आती है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश जी महाराज हमारे सारे कष्ट परेशानियां पल भर में दूर कर देते हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपको गणेश भगवान की पूजा कैसी करनी है। सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ लाल कपड़े पहनकर पूजन करनी चाहिए। आप अपनी सुविधानुसार गणेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं तथा विधि विधान से पूजा करने के बाद गणेश भगवान की आरती करें। गणेश जी का मंत्र का जाप अवश्य करें। गणेश जी पर 21 दुर्वा जरूर चढ़ाएं और गणेश जी की मंत्र ओम गं गणपते नमः का एक माला अवश्य जाप करें। उसके बाद आप गणेश जी पर 21 लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। इनमें से 5 लड्डू आप ब्राह्मणों को दें, 5 लड्डू गणेश जी के चरणों में रख दें और बची हुई लड्डू को अपने परिवार के साथ प्रसाद के रूप में खाएं। गणेश पूजन के समय गणेश सहस्त्रनामावली गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करें। इतना करने के बाद गणेश चतुर्थी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। गणेश चतुर्थी कथा अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे आप जरूर सुने। एक बार बोलिए मेरे संग गणेश भगवान की जय, गणपति देव की जय जय। अगर आप संतान प्राप्त करना चाहती हैं तो गणेश जी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार बोलिए माता पार्वती एवं पिता भोलेनाथ नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। भोलेनाथ और माता पार्वती, वहीं पर माता पार्वती ने भोलेनाथ से चौपड़ खेलने के लिए कहा ताकि हमारा समय व्यतीत हो जाए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो भोलेनाथ ने कुछ तिनका को इकट्ठा करके एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उन्होंने कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, हमें हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। तुम फैसला करना कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। 3 बार चौपड़ का खेल चला तो तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई और भोलेनाथ को विजयी बना दिया। माता पार्वती गुस्सा हो गई और बोली, तुम लंगड़ा रहेगा और कीचड़ में पड़ा रहेगा, क्योंकि गणेश भगवान ने उन्हें विजयी बना दिया था। तब बालक ने माफ़ी मांगी और बोला, यह गलती मेरी अज्ञानतावश हुई है, मुझे माफ़ करो माता। तो माता पार्वती ने बोला, यहाँ पर गणेश पूजन करने के लिए नाग कन्या आएंगी और तुम उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत किया करो। उनके अनुसार गणेश व्रत करने से तुम मुझे प्रसन्न करोगे और प्राप्त करोगे। इतना कहने के बाद माता पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई तो उस बालक ने नाग कन्या से गणेश व्रत की पूजा विधि पूछी। तो नाग कन्या ने कहा कि तुम 21 दिन तक गणेश भगवान की पूजा करो।
तब गणेश भगवान ने उस बालक की पूजा से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए बोले। तो उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने लंगड़ा पैर को ठीक करके अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर जाऊं, उनके आशीर्वाद लेने जाऊं। तब तथास्तु कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपनी सारी कथा भोलेनाथ को सुनाया। चौपड़ वाले दिन माता पार्वती भी भोलेनाथ से रुष्ट हो गई थी, तो भोलेनाथ ने भी 21 दिनों तक गणेश की पूजा अर्चना की थी। तो माता पार्वती बोली, भोलेनाथ से खुश हो गई। उसके बाद माता पार्वती को अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा प्रबल हो गई। तो माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक गणेश जी की पूजा 21 गुरुवार 21 लड्डू से की थी और पूजा अर्चना किया। तब 21 दिनों बाद कार्तिकेय जी से माता पार्वती मिलने पहुंची। यह व्रत सभी मनोकामना पूर्ति वाला तथा संतान प्राप्ति वाला व्रत है। यह व्रत हर पुरुष महिला को अवश्य करनी चाहिए। इस व्रत को करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम गं गणपते नमः। आपको यह मंत्र 21 बार बोलना है। इस तरह से उच्चारण करने से सभी मनोकामनाएं गणेश भगवान अपने भक्तों को पूर्ण करते हैं। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए, कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य बोलिएगा। एक बार बोलिए, हर हर महादेव। पार्वती पते हर हर महादेव।